और अब बात ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी पर अहम फैसला। आज का दिन काफी अहम है। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में का बड़ा फैसला आ जा सकता है। व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार पर यह फैसला आएगा। तो पूजा का अधिकार काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को देने पर यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट सुबह 10 बजे ये फैसला सुनाएगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ये फैसला सुनाएगी। तो मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। क्या कुछ कोर्ट का रुख रहता है, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं और आज तस्वीर भी कोर्ट के रुख के साथ साफ हो जाएगी। तो वाराणसी जिला जज के आदेश के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। तो सुबह 10 बजे कोर्ट अपना रुख इस पर स्पष्ट करते हुए दिखाई देगा। तो ये बता दें कि ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आज सामने आ सकता है। व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार को लेकर यह फैसला सुनाया जा रहा है। तो पूजा का अधिकार काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को दिया जाए या नहीं, इस पर यह फैसला होगा। दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसका विरोध यहां पर किया गया था, जिस संदर्भ में याचिका लगाई गई थी। तमाम जो दलीलें हैं वो इस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से, और अब तमाम दलीलों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट आज सुबह 10 बजे अपना फैसला सुनाएगा। तो क्या कुछ फैसला यहां पर रहेगा, क्योंकि यह फैसला इसलिए भी अहम हो जाता है जो आगे की राह को भी कहीं ना कहीं एक कानूनी जो है रास्ता यहां पर दिखाते हुए नजर आएगी। कानूनी तौर पर वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच अपना फैसला सुनाएगी। और प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, आज बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस संदर्भ में, और आज का दिन इसी के साथ काफी है। जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट आज ये तय करेगा कि ज्ञानवापी में जो व्यास जी का तहखाना है उसमें पूजा का जो अधिकार हिंदुओं को दिया गया है 31 जनवरी के आदेश से वाराणसी जिला न्यायालय की तरफ से, वो आदेश आगे भी जारी रहेगा या नहीं रहेगा। उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। एक 17 जनवरी का आदेश था जिसमें वाराणसी जिला न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर वाराणसी के डीएम को नियुक्त किया था, और दूसरा आदेश जो 31 तारीख को पूजा का अधिकार देने का आदेश था, उसको दोनों आदेश को अलग अलग याचिकाओं से चुनौती दी थी। दोनों आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक साथ क्लब करके उस पर सुनवाई की है, और आज ये दोनों जो वाराणसी जिला न्यायालय का आदेश है उस पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि वो आदेश आगे बहाल रहता है या फिर उस पर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर रोक लगाई जाती है। कई डेट पर लंबी बहस हुई है दोनों पक्षों की तरफ से और अपने अपने दावे किए गए हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि वहां पर पहले से भी पूजा जो है वो होती आई थी और पूजा पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं। 1993 में उस समय की सरकार ने एक प्रशासनिक स्तर पर एक आदेश पारित करके पूजा के अधिकार पर रोक लगा दी थी, और कहीं से भी वो आदेश जो है उसका कोर्ट में परीक्षण नहीं हुआ था, तो कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह तय किया है कि वहां पर पूजा होगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि 31 जनवरी को जो वाराणसी जिला न्यायालय ने आदेश दिया था उसमें बिना किसी याचिका के, बिना किसी अर्जी के जो एक ओरल जो जबानी तौर पर जो कोर्ट में बहस हुई थी उसके आधार पर कोर्ट ने आदेश दे दिया था। तो वो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था कि मुस्लिम कोर्ट को ये अधिकार है सीपीसी की धारा 151-52 के तहत कि वो कोई आदेश पारित कर सकते हैं, और इसको लेकर के कहीं से भी कोई दुविधा नहीं है। तो इन्हीं सब जो पॉइंट्स हैं उसके इर्द गिर्द लंबी बहस के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, और बहस पर सुनवाई पूरी होने के बाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। तो देखना ये होगा कि हाईकोर्ट का क्या रुख होता है। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट जो पूजा का अधिकार हिंदू को मिला है उसको बहाल रखने का आदेश देता है, या अभी आपकी कहां पर मौजूदगी है, क्योंकि 10 बजे ये फैसला यहां पर सुनाया जाना है। तो दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ हलचल जो है वो कोर्ट के बाहर देखी जा रही है, और साथ ही साथ जो अपील मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर की गई है उसमें क्या कुछ बातों का जिक्र है, और उन अपीलों के जरिए क्या लगता है कि आज का फैसला क्या हो सकता है? पलड़ा किसका भारी? देखिए, इस वक्त हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास ही हैं, जो 10 बजे के आसपास दोनों पक्षों के वकील वहां पर पहुंचेंगे, और हालांकि कोर्ट का आदेश है वो कोर्ट ही तय कर सकता है कि इस पूरे मामले पर उसका क्या निर्णय होता है, लेकिन दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि उसके पास मजबूत आधार है
और चूंकि पूजा वहां पर पहले से होती आई थी तो उसको रोकने का कोई औचित्य नहीं था। केवल एक उस समय की सरकार ने जो 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था उसके बाद की स्थितियों का आकलन करते हुए वहां पर पूजा के अधिकार पर रोक लगाई थी और इस आधार पर कहीं से भी बिना किसी आदेश को, बिना किसी तरह से उसकी न्यायिक जो वैल्यू है उसको बिना परखे ही आदेश पारित कर दिया था। ऐसे में कोर्ट ही तय करता है कि ये जो आदेश था वो जायज था कि नहीं जायज था। और उसके बाद 17 जनवरी को वाराणसी जिला न्यायालय ने वहां पर व्यास जी के तहखाने के लिए एक डीएम को ऑब्जर्वर नियुक्त किया था और डीएम की देखरेख में वहां पर जो है देखरेख में वहां की जो व्यवस्था थी वो चल रही थी। और 31 जनवरी को वाराणसी जिला न्यायालय ने पूजा का आदेश दे दिया था। तो दोनों पक्षों की तरफ से लंबी बहस रखी गई और जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से कहा गया कि जिला न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वो बिना किसी अर्जी के आदेश पारित कर दे और हिंदुओं को पूजा का अधिकार दे दे। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था कि कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो आदेश दे सकता है और उसमें कहीं से कोई बाधा नहीं है। तमाम तर्क दिए गए कि कब कब वहां पर क्या हुआ, कब वहां पर रामायण पाठ हुआ, अब कब वहां देखना पर होगा क्योंकि इंतजार 10 बजे का है। क्या तस्वीर साफ होती है, कोर्ट का क्या रुख रहता है और उस रुख के बाद किस तरह से ये जो कानूनी तौर पर पूरा मामला